हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के जॉब एनालिसिस पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यूट्यूब ने एक नया विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2024 और जो विज्ञापन का पदनाम है वो है बीसीजी तकनीशियन मुख्य परीक्षा। जिसने पैड 2023 दिया होगा वो ही इसमें एलिजिबल होगा फॉर्म भरने के लिए, अन्यथा आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो जिसने भी पैड 2023 दिया हो तो वही इसको वीडियो को देखे, अन्यथा ना देखे। और विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि है वो है 2/7/2024, यानी कि आज 3 जुलाई है। तो ये विज्ञापन कल ही आया है और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि 2/7/2024 यानी 2 जुलाई 2024। और जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है वो है 8 जुलाई से, यानी कि जो आपके फॉर्म है वो फिल होंगे। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि होगी 7 अगस्त 2024, यानी कि 8 जुलाई से लेकर और 7 अगस्त तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि होगी 14 अगस्त 2024, यानी कि 14 अगस्त 2024 तक आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। यानी कि आपने 7 अगस्त 2024 तक अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और फीस जमा नहीं की है तो फीस 14 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। और आवेदन में कोई गलती हो गई है तो वो भी आप 14 अगस्त तक सुधार पाएंगे। तो चलिए सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं विज्ञापन के बारे में। एज, क्वालिफिकेशन और जो भी चीज़ें सब रहेंगी उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। फीस क्या रहेगी और पैड में कितने मार्क्स होने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं UPSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2024 बीसीजी तकनीशियन मुख्य परीक्षा की 10 के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, यानी जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय है उसके अंडर में ये वैकेंसी है के नियंत्रणाधीन बीसीजी तकनीशियन के 255 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि आप किसी भी स्टेट के हों लेकिन आपने पैड 2023 दिया हो तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें आगे बताया गया है बीसीजी तकनीशियन मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टिंग उनके पैड 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो PAT 2023 में सम्मिलित हुए हैं। यानी कि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। और आपके पास जो स्कोर है नॉर्मलाइज स्कोर हमें 0 उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने एक या एक से अधिक नंबर प्राप्त किए हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हों 1 से ऊपर। परंतु यह तभी होगा जब आयोग से स्तर की जांच के अधीन औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता। यानी कि इसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग जारी की जाएगी। तब अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग में आपका नाम आता है तभी आप इसमें की जो मुख्य परीक्षा है उसमें बैठ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UPSSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। यानी कि UPSSC.gov.in के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं लिए जाएंगे। और जो आवेदन की प्रक्रिया होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UPSSC.gov.in के होम पेज पर जाकर लाइव एडवर्टाइजमेंट में जाकर आप विज्ञापन को डाउनलोड और व्यू कर सकते हैं। विज्ञापन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं जो मैंने इसमें डाल रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके जॉब एनालिसिस हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आगे बताया गया अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें। तो चलिए इसमें शैक्षिक अर्हता के बारे में है, ये सब चीज़ अपनी पढ़ लें, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें। तो हमारे काम की चीज़ें हम उधर चलते हैं। और विज्ञापन पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, 2 आवेदन नहीं करने हैं। और अगर आपके पास पैड 2023 है उसके बाद अपना जब आप फॉर्म फिल करने आएंगे तो व्यक्तिगत विवरण भरेंगे और OTP के माध्यम से फिर आपको लॉगिन करना होगा, आवेदन करना होगा और फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, अन्य विवरण अपलोड करना होगा। उसके बाद जो आपकी फ़ीस होगी, फ़ीस जमा करनी होगी। जो फीस आपकी अभी तो आपसे सिर्फ 25 रुपये ली जाएगी। और उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो उसके लिए फ़ीस अलग से देनी पड़ेगी आपको। और फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से आप काट सकते हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बताया गया है सभी चीज़ों के बारे में। आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया, जो आवेदन शुल्क होगा आपका अनारक्षित और OBC, SC, ST सभी के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 25 रुपये रखा गया है। किसी को भी अलग से अदर शुल्क नहीं देना, सिर्फ 25 रुपये देना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो। और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है बाद में आपको। आवेदन पत्र में संशोधन मैंने आपको बताया कि 14 अगस्त 2024 तक आप आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। अगर आपके नाम में या किसी चीज़ में पति के नाम में गलती हो जाती है, पत्राचार का पता कुछ भी गलत हो जाता है तो आप इसमें फॉर्म में जो करेक्शन की डेट आएगी उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। पदों का विवरण, तो चलिए पद मैंने बताई दी है, कुल 255 पद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका नाम है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की तरफ का जो डिपार्टमेंट है इसका वो है। और जो पद नाम है BCG तकनीशियन है, लेवल 4 है, वेतनमान न्यूनतम 5200, यानी कि जो वेतनमान है आपका लेवल 4 का है। और एक अधिकतम ग्रेड जो ग्रेड पे होगा आपका वो 2400 ग्रेड पे है।
यानी कि आपकी सैलरी लगभग 35,000 के आसपास बनेगी अगर आप इसमें इस पद में सिलेक्ट होते हैं। और तो चलिए इसमें देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। अनरिजर्व यानी जनरल में 111 सीट है, एससी के लिए इसमें 45 सीट रखी गई हैं, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 70 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 सीट। कुल जो सीट होंगी वो होंगी 255 वैकेंसीज। अस्थायी में स्थायी इससे आपको लेने देने नहीं है, सभी में लिखा आता है ये। और ये क्षैतिज आरक्षण है, किस पद में कितनी वैकेंसी दी गई। जैसे महिलाओं के लिए 51 वैकेंसीज हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु 5 वैकेंसीज हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12 वैकेंसीज हैं और बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास के लिए 5 वैकेंसीज हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 5 वैकेंसी हैं। और दिव्यांगता का प्रकार दिया गया, अगर आप दिव्यांग हैं तो अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आप फॉर्म फिल करें, नहीं तो नहीं, अन्यथा नहीं करें। और आरक्षण संबंधी प्रावधान, जो भी आपको आरक्षण मिलता आ रहा है वो आरक्षण मिलता रहेगा आपको इस वैकेंसी में भी। और अब देखते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात की। इसमें फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश बीसीजी तकनीशियन सेवा नियमावली 1994 यथा संशोधित के भाग नियम 8 के अनुसार सेवा में बीसीजी तकनीशियन के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा, यानी आपके पास 12th है वो आपके पास विज्ञान में होना चाहिए, विज्ञान स्ट्रीम के साथ है, साइंस स्ट्रीम के साथ आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और उसके समकक्ष मान्यता कोई प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तब भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। यानी कि आप 12th या उसके समकक्ष कोई योग्यता। और स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश अथवा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदत्त ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट में 2 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, यानी कि इंटरमीडिएट प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए जो ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट है उसमें। अधिमानी अर्हता है, अधिमानी अर्हता में कुछ नहीं होता। अगर आपके पास कि आपका 2 लोग के नंबर एक जैसे आते हैं तो उसमें फिर जिसके पास अधिमानित अर्हता होगी तो उस पर यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है बाद में। और बाकी अधिमानी अर्हता का कोई भी इसमें बड़ा रोल नहीं है। आयु की बारे में बात कर लेते हैं, आयु क्या रहेगी। तो आयु रहेगी यहाँ पे बीसीजी तकनीशियन के लिए सीधी भर्ती के लिए है आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक प्राप्त ना की हो। यानी कि आप 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। 18 से 40 वर्ष के बीच में हो आप। और जो आपकी आयु है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कब से काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे तकनीशियन के लिए आवश्यक अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर के जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएँ 1 जुलाई को, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए इसी वर्ष की 2024 के 1 जुलाई से। और चयन का आधार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चयन का आधार उसमें कुछ नहीं, रिटन वगैरह होगा आपका। इसके बाद अगर आप पैट 2023 दिया है रिटन होगा, रिटन के बाद डीबी होगा और उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं अगर आप सब कुछ अच्छा रहता है तो। और लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना, अगर आपको इसमें बताया गया कि जो सिलेबस होगा आपका बीसीजी तकनीशियन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत बीसीजी तकनीशियन के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी कि जो आपका सिलेबस है वो अभी नहीं बताया गया, बाद में इसके लिए अलग से नोटिस आएगा और आपका सिलेबस बताया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, चयन हेतु लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनकी प्रारंभिक ये मैंने बता दिया कि पैर 2023 के आधार पर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी और कुल 15 गुना इसमें लिखते हैं, 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन 15 गुना नहीं, ऐसा कोई विज्ञापन नहीं हुआ है अब तक। 2021 के बाद जितने भी विज्ञापन आए पैर 2023 से जिसमें 30 गुना बच्चे ना लिए गए और 30 गुना बच्चे तो लिए ही जाते हैं। और बाकी इस जो आपकी इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है तो इसमें बहुत लोगों के पास ये नहीं होती है। इंटरमीडिएट तो साइंस स्ट्रीम के साथ होता है, लेकिन जो आपके पास जो डिप्लोमा मांगा गया है ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट में वो सभी के पास नहीं होता है। तो आपके अगर आपका एक भी नंबर है और आपके पास दोनों ही शैक्षिक अर्हता है तो आप इसका फॉर्म फिल जरूर करें। बात करते हैं तो पैट 2023 में अगर आपके कितने मार्क्स हैं, तो अगर पैट 2023 में आपके अगर 1 मार्क्स से कितने भी ऊपर हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। ये अनिवार्य शैक्षिक योग्यता सभी के पास नहीं होती है, बहुत ही कम लोगों के पास होती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारे काम का क्या है और बाकी डिवार ना किया गया हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए ये जो काम का बताना था मैंने विज्ञापन के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची जो मैंने नहीं बताई हो। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में जाकर। कोई भी डाउट हो आप तो कमेंट कर दीजिए नीचे और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एसके जॉब एनालिसिस ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं सारी चीज़ डालता रहता हूँ समय समय पर, आपको सभी चीज़ों के बारे में वैकेंसीज के बारे में पता चलता रहेगा। और अब बात कर लेते हैं कि जो लेखपाल की आपकी वैकेंसीज है वो कब तक आएगी। लेखपाल की जो वैकेंसीज है, लेखपाल की जो आपकी वैकेंसी है वो लगभग आपके जुलाई माह चल रहा है, तो जुलाई के लास्ट तक आपकी वैकेंसी लेखपाल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी बात रही लोअर पीसीएस की, लोअर पीसीएस के बारे में बात करते हैं। पीसीएस लोअर यानी लोअर पीसीएस या पीसीएस लोअर,
लोअर पीसीएस की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो लोअर जो पीसीएस की वैकेंसी है वो आपकी जुलाई में तो नहीं आएगी, अगस्त या सितंबर में आने की संभावना है। और कुछ जो बातें चल रही थी कि जो पैट 2023 से नहीं आएगी लोअर पीसीएस की वैकेंसी, उसमें भ्रम में ना रहे हैं आप। जिन लोगों के पास पैट 2023 है उन्हीं को मौका मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं कि ओपन वैकेंसी नहीं आएगी, जैसे आती है बिना पैट के नहीं आएगी, पैट के माध्यम से ही वैकेंसी आएगी। जितनी भी यूपी में वैकेंसी आएंगी वो पैट 2023 के माध्यम से ही आएंगी, या जो भी पैट होगा तब उस पैट के माध्यम से आएंगे। बिना पैट के लोअर पीसीएस की वैकेंसी नहीं आने वाली। बाकी जुलाई में आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगस्त सितंबर में आपका लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी जानकारी देनी थी मैंने आपको दे दी है, यही आपको बताना था। अगर आगे भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। अधिक जानकारी के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।